Good evening, everyone, and welcome to Creatix YouTube channel, my dear friends. I am back again with Electrical Machine Express. और मशीन एक्सप्रेस पहुंच गई है भाई अपने अगले स्टेशन पे, जिसका नाम है पैरेलल ऑपरेशन। तो मैं आपको बेटा सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं, और अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जब ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो किस बेसिस पे लोड आपस में डिवाइड करते हैं, जो भी टोटल लोड सिस्टम पे है उसको कैसे आपस में बांटते हैं। तो इस बारे में आप जानेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। तो बेटा तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए, क्योंकि अब बनेगा मशीन आसान। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई obtained AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students in GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, जो हमारी अनअकैडमी टीम है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि ना हमारे बच्चे सबसे आगे रहें। किसी भी रेस में अगर हमारे बच्चे दौड़ें तो उन्हें हराने वाला कोई दूर दूर तक ना हो। दैट इज़ व्हाट वी वांट एंड दैट इज़ व्हाट वी लिव फॉर। और इसी के लिए आपके लिए इनिशिएटिव्स आते हैं बेटा, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी। तो अनअकैडमी ऐप सभी लोग इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय कीजिए। सिर्फ उन्हें अनलॉक करने की देरी है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यार आज का डिस्कशन अबाउट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेटा अगर पैरेलल ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं? तो दो तरह की कंडीशन होती है बेटा, एक नेसेसरी, एक आपकी डिजायरेबल। नेसेसरी कंडीशन होती है सेम पोलैरिटी, ठीक है। इसके लिए हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मर में पोलैरिटी टेस्ट। तो सेम पोलैरिटी होने से क्या होता है बेटा? सेम पोलैरिटी होने से दोनों के बीच में कभी कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं बनता है, यानी कि दोनों ट्रांसफॉर्मर आपके लोड को पावर डिलीवर करेंगे। देयर विल नेवर बी एनी पावर डिलीवर्ड बाय वन ट्रांसफॉर्मर टू दी अदर। एक ट्रांसफॉर्मर दूसरे को पावर नहीं देगा, दोनों किसको देंगे? लोड को देंगे। दे मस्ट हैव इक्वल टर्न रेशियो। इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा बेटा कि अगर सेम वीपी होगा तो टर्न रेशियो सेम होने से सेम सेकेंडरी वोल्टेज भी मिलेगी, और अगेन यू कैन अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। अब भाई डिजायरेबल कंडीशन क्या है? डिजायरेबल कंडीशन है वोल्टेज एट फुल लोड अक्रॉस इंटरनल इंपीडेंस शुड बी इक्वल। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोनों की इंपीडेंस के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज होनी चाहिए ताकि करंट शेयरिंग प्रॉपर हो पाए, ठीक है। और द रेशियो ऑफ देयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस शुड बी इक्वल। यानी इनका ना X/R रेशियो इक्वल है। X/R रेशियो इक्वल करने से क्या होता है कि जो दोनों के करंट होंगे ना वो दोनों सेम फेज में आएंगे। अब देखो जब दो फेजर सेम फेज में आते हैं तब उनका सम मैक्सिमम होता है। तो अगर सम आप मैक्सिमम चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो ना कि ये दोनों मिलके मैक्सिमम लोड सप्लाई कर पाएं, तो इनके X/R रेशियो इक्वल होने चाहिए। और ये जो पहली कंडीशन होती है ना, ये इसलिए होती है ताकि लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू KVA आए। कहने का तात्पर्य ये होता है यार यहाँ पे कि जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है वो ज़्यादा पावर सप्लाई करे और छोटे वाला कम सप्लाई करे, यानी जितना जिसका रेटिंग है उसी अनुसार वो लोड को भी सप्लाई करे। इसके लिए आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन आती है। अब भाई थ्री फेज की अगर बात करें, थ्री फेज के अंदर क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन में? यहां पे ना फेज सीक्वेंस आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी दोनों ट्रांसफॉर्मर या तो पॉजिटिव सीक्वेंस के हों या नेगेटिव सीक्वेंस के। फिर इनके अंदर ना सेम फेज शिफ्ट होनी चाहिए, यानी अगर मान लो एक +30 डिग्री दे रहा है तो दूसरा भी +30 दे, एक 0 दे रहा है तो दूसरा भी 0 डिग्री दे, यानी कि ये दोनों जो है ना सेम फेजर ग्रुप में लाई करने चाहिए। अगर ये दोनों सेम फेजर ग्रुप में लाई करेंगे ना तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? दोनों अगर सेम फेजर ग्रुप में लाई करें देन ओनली यू कैन गेट द सेम फेज शिफ्ट।
अब भाई देखो, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जब पैरेलल में होते हैं तो हमने ये मान लिया कि मान लो दोनों का टर्न रेशो बराबर ना हो, तो दोनों की सेकेंडरी वोल्टेज अलग अलग आ गई। अब सेकेंडरी वोल्टेज अलग अलग आ जाने से क्या होगा ना, दोनों के करंट में बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो लोड के कारण आएगा, एक तो लोड के कारण आएगा, और एक इनके टर्न्स रेशियो डिफरेंट होने के कारण आएगा। अब यहां पे देखो, ये वाला जो टर्म है ये तो है बेटा लोड शेयरिंग। ये क्या है? ये है लोड शेयरिंग, ठीक है। जैसे पैरेलली करंट डिवाइड हो जाते हैं ना दो पार्ट में, करंट डिवीजन, तो ये तो है लोड शेयरिंग। और इसके अंदर बच्चे जो सेकेंड टर्म आपकी बन रही है ना, दैट इज बेसिकली सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि ये टर्म बन ही इसलिए रही है कि आपका जो टर्न रेशो है वो बराबर नहीं है। ये क्या है? सर्कुलेटिंग करंट। तो यानी दोनों ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कंपोनेंट है करंट के, एक ड्यू टू आईएल एंड द सेकेंड इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। तो इस कारण से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स का ओवरऑल करंट बढ़ जाता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं बेटा पावर डिसिपेशन बढ़ने के कारण। तो यहां पे क्या होता है ना, सर्कुलेटिंग करंट इज अनडिजायरेबल, और उसी के लिए हमने ये बोला था कि टर्न रेशो बराबर रहना चाहिए। अब सर्कुलेटिंग करंट से नुकसान क्या होता है भाई, ये कॉपर लॉस को बढ़ाते हैं, और ये हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड कर दें, यानी उसकी पावर रेटेड से ज्यादा आ जाए। अब बच्चों यहां पे आपको पॉइंट्स क्या याद रखने होते हैं, देखो पहले ट्रांसफॉर्मर की लोड शेयरिंग अगर निकालें तो SL ZB बाय ZB प्लस ZA कॉन्जुगेट। यहां पे इंपिडेंसेस को एज कॉम्प्लेक्स नंबर रखिएगा, SB is SL ZA by ZB plus ZA कॉन्जुगेट, ठीक है। यहां पे SL क्या है भाई, SL इज योर लोड KVA, ठीक है। और इसको ना आप ऐसे लिखते हो, देखो SL एंगल फाई L, और ये फाई L पॉजिटिव होता है लैगिंग के लिए, ठीक है। पावर का एंगल लैगिंग के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है लीडिंग के लिए, ठीक है भाई। ये हो गई बात। दूसरी बात यहां पे क्या याद रखी जाती है, ZA एंड ZB आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ठीक है। ये दोनों नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और फिर आइदर ZA एंड ZB आर इन ओम्स, या तो ये दोनों ओम्स में होंगे बेटा, या फिर और इन पर यूनिट, बट ऑन अ कॉमन बेस, बट ऑन अ कॉमन बेस, ठीक है। पर यूनिट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखना बेटा, पर यूनिट में अगर लेना है ना तो एक कॉमन बेस पे इनको कन्वर्ट करके लेना। तो एक तो क्वेश्चन बेटा ये बनता है यहां पे लोड शेयरिंग का, एंड फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर सेम वोल्टेज रेशो, यानी ना सर्कुलेटिंग करंट नहीं है तभी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा एक चीज और बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अगर लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू KVA करनी है, यानी जिस ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ज़्यादा, या ये कह दो जो ज़्यादा पावर दे सकता है उससे ज़्यादा ली जाए, और जो कम दे सकता है उससे कम ही ली जाए। अगर ऐसा करना है तो क्या होता है, यहाँ पे ZPUA मस्ट बी इक्वल टू ZPUB, पर यूनिट इम्पिडेंस बराबर हो, लेकिन कहाँ, ओन बेस पे, ठीक है, ऑन देयर ओन बेस, अपने अपने बेस पे इनकी पर यूनिट इंपिडेंस बराबर हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखो दो चीजें हैं बेटा, अगर आपको इस फॉर्मूले में डालना है तो कॉमन बेस पे डालना है, लोड प्रोपोर्शनल टू KVA देखना है तो अपने अपने बेस पे देखना है, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अब मैक्सिमम लोडिंग की अगर बात करें, अगर आपसे यह पूछा जाए दो ट्रांसफॉर्मर मिल करके
कितना मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करना होता है बेटा, कंपेयर their PU impedance on own base, अपने अपने बेस पे कंपेयर करो एक बार, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर विद लोअर PU impedance tends to get overloaded first, ठीक है। तो क्या करो, जिसका भी बेटा लोअर PU इम्पीडेंस है, ट्रांसफॉर्मर विद लोअर PU इम्पीडेंस, एग्जाम्पल मान लो ZPUA इज लेस देन ZPUB, ठीक है। तो आप क्या करो ना, SA को जो है आप क्या दे दो पावर, SA रेटेड, जितना उसका मैक्सिमम हो सकता है उतना उसको दे दो। माने कि जिसके ओवरलोड होने का खतरा है ना, उसे आप मैक्सिमम दे डालो और उसका एंगल एज्यूम कर लो 0, ठीक है। एंगल मान लिया यूनिटी पावर फैक्टर, बस एज्यूम किया है, ठीक है। तो आपने उसे कितनी पावर दे दी भाई, आपने उसको ना रेटेड पावर दे डाली। अब आप क्या करेंगे, कन्वर्ट PU इम्पीडेंस ऑन कॉमन बेस और इन ओम्स, क्योंकि लोड शेयरिंग का फॉर्मूला तो तभी लग पाएगा ना जब या तो कॉमन बेस पे हो या फिर दोनों ओम्स में हो। अब इससे क्या करना है फिर अपने को, देखो ये करने के बाद SB बाय SA, ये उल्टे रेशो में चलते हैं, ZA बाय ZB कॉन्जुगेट, तो यहां से SB आपके पास आ जाएगा। ये हो गया। अब बेटा मैक्सिमम लोडिंग जो होगी ना वो बड़ी सिंपल है कि आप ना इनका एज कॉम्प्लेक्स नंबर ही एडिशन कर दो, SA और SB का एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप इनको ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल लोडिंग इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन है, लोड शेयरिंग, लोड प्रोपोर्शनल टू KVA और मैक्सिमम लोडिंग। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पैरेलल ऑपरेशन में पूछे जाते हैं। सर्कुलेटिंग करंट बेटा बहुत रेयरली पूछा जाएगा, अगर पूछा गया कभी तो उसे नेटवर्क की तरह सॉल्व कर देना, माने ऐसा नेटवर्क बना लेना और नोडल एनालिसिस लगा देना सेकेंडरी साइड पे। यहां की वोल्टेज VL माइनस V1 बाई A1 अपॉन ZA, VL माइनस V1 बाई A2 अपॉन ZB प्लस IL इक्वल टू 0, नोडल से बना देना। तो यहां कुछ ज्यादा ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, नोडल से काम हो जाता है, ठीक है। और बच्चों देखो, अगर आपको मेरी अनअकैडमी ऐप पे भी ऐसी बेहतरीन क्लासेस देखनी है तो इस लिंक पे जरूर जाएं और इस लिंक पे जाने के बाद आप चेकआउट कीजिए मेरी क्लासेस जो मैं आज तक ले चुका हूं या फिर जो मैं आगे लेने वाला हूं। जो आगे लेने वाला हूं बेटा वो मिलने वाली हैं आपको अपकमिंग के अंदर, तो अपकमिंग में जाओगे मालूम चल जाएगा आगे कौन सी क्लासेस आने वाली हैं। अदर देन दैट बेटा 22 अगस्त को 22 अगस्त को होने वाला है कॉम्बैट, तो उसके लिए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, और यहाँ पे अगर मचाओगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। और मेरे साथ मशीन अटेंड कर सकते हो बेटा, प्लस पे डेली 4 घंटे चल रहा है और बहुत ही जल्द ये खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम फ्रॉम 8 सितंबर। तो बेटा 7 AM से ही चलेगा वो भी कोर्स। अगर आपको मेरे साथ पावर सिस्टम कवर करना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। ऑलमोस्ट 5 वीक्स के अंदर सिलेबस कवर करूंगा, 3 आवर्स एवरी डे क्लास लगेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से पावर सिस्टम कर लेंगे, देन वील मूव टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो बेटा तो 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाना, यहाँ आपको ना पर्सनल कोच एलोकेट हो जाएगा, वो आपकी तैयारी अपनी तरह से एक तरह से एंगेज करेगा, आपको अपने हिसाब से लेके चलेगा। तो आपको ना कभी भी डीमोटिवेशन, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना पड़ेगा।
आप बस ताबड़तोड़ मेहनत करना, बाकी डायरेक्शन वो देगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज होगी, सब चीजें देख लेगा, बस आपको मेहनत करनी रहेगी। बट अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 ईयर प्लस पे आ जाओ। यहां थोड़ा सा बेटा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछने के लिए कोई नहीं होगा कि कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। बट यहाँ पे आपको टीचर सारे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंटेंट सब मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जो भी प्लान आप चूज करते हो आपको बस ना कोड लगा देना है अंकित ESE और इमीडिएटली जुड़ जाना है। और बेटा ये कोड ना सिर्फ आपको डिस्काउंट दिलाएगा बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी लाएगा। मैं जानता हूं बेटा अमाउंट ज्यादा दिखता है, लेकिन इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, ये कोई खर्चा नहीं है। तो इस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा भी ले सकते हो। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, फॉलो कर लेना, यहाँ मुझसे चैट कर सकते हो बेटा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ होती हैं डेली क्विजेज और आपको सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में इसी तरह की नॉलेज लेके आपके लिए। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।